नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पिनाका रॉकेट की पहली फ्लाइट टेस्टिंग सफल। 120 किमी रेंज टारगेट पर सटीक अटैक किया, भारतीय सेना में शामिल करने की भी मंजूरी मिली है। भारत ने सोमवार को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 की पहली सफल फ्लाइट टेस्टिंग की। इस दौरान रॉकेट को उसकी अधिकतम 120 किमी रेंज तक दागा गया। उड़ान के दौरान रॉकेट ने सभी तय इन फ्लाइट मैन्यूअर सफलतापूर्वक पूरी की और निर्धारित लक्ष्य पर सटीक वार किया। रेंज में तैनात सभी ट्रैकिंग सिस्टम ने उड़ान के पूरे रूट के दौरान रॉकेट की निगरानी की। यह सफल परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किया। खास बात यह रही कि 120 किलोमीटर रेंज वाले इस रॉकेट का पहला टेस्ट उसी दिन हुआ जब रक्षा मंत्रालय के रक्षा अधिग्रहण परिषद DSC ने इसे भारतीय सेना में शामिल करने की मंजूरी दी। DSC की बैठक सोमवार दोपहर में हुई थी। इसमें 79,000 करोड़ के सैन्य उपकरणों की खरीदी को मंजूरी दी। इसमें मिसाइलें, रॉकेट, रडार सिस्टम शामिल है। पिनाका सिस्टम के लिए लंबी दूरी की गाइडेड रॉकेट खरीदी जाएंगी। सेना की इंटीग्रेटेड ड्रोन इंडक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम EMK-2 भी लिया जाएगा। पिनाका रॉकेट लॉन्चर की खास बातें क्या है? 8x8 हाई मोबिलिटी मिलिट्री ट्रैक पर फिट होता है। जमीन से दागा जाने वाला रॉकेट अल्टरी सिस्टम। एक लॉन्चर ट्रक में 12 रॉकेट ट्यूब होते हैं। इसके अलावा रेगिस्तान, पहाड़ और मैदानी इलाकों में इस्तेमाल के लिए योग्य रहता है। चलता फिरता हथियार, दुश्मन के लिए पकड़ना मुश्किल। फायर करने के बाद तुरंत जगह बदलने की क्षमता। उसकी जो खासियत है, नेविगेशन सिस्टम के कारण दूर से भी तेज सटीक निशाना। कारगिल युद्ध 1999 में इस्तेमाल के बाद सेना में शामिल। DRDO ने पूरी तरह भारत में डिज़ाइन और निर्माण किया। इस मिसाइल की वेरिएंट और रेंज क्या है? MK-1। इसकी जो रेंज है 37 से 40 किमी की। उसके बाद MK फर्स्ट अनहैंडसेट, इसकी जो रेंज है 45 से 60 किमी तक है। उसके बाद जो आता है MK2, इसकी जो रेंज है 60 से 75 किमी तक। गाइडेड पिनाका, इसकी जो रेंज है 75 से 90 किमी तक। LRGR 120 MK3, इसकी जो रेंज है 90 से लेके 120 किमी गाइडेड। पुराना पिनाका लॉन्चर से भी रॉकेट चलाया जा सकता है। LRGR को आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी के साथ मिलकर डिज़ाइन किया है। इसे बनाने में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी और रिसर्च सेंटर इमारत ने भी मदद की है। इस फ्लाइट टेस्टिंग का संचालन इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज और प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट ने किया। रॉकेट को सेना में पहले से इस्तेमाल हो रही पिनाका लॉन्चर से दागा गया, जिससे यह साबित हुआ है कि ये लॉन्चर से विभिन्न रेंज के पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं। इसके अलावा पिनाका तेज और सटीक हमले के लिए मशहूर। पिनाका रॉकेट सिस्टम भारत का स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL हथियार है, जिसे DRDO ने विकसित किया। इसे भारतीय सेना लंबी दूरी पर हमले के लिए इस्तेमाल करती है। यह GPS नेविगेशन की मदद से तेजी और सटीक हमले के लिए जानी जाती है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर एक ट्रैक पर लदा होता है। एक ट्रैक में 12 रॉकेट ट्यूब होते हैं। आसान भाषा में कहे तो एक ट्रक पर लगा ऐसा हथियार जो कम से कम समय में कई रॉकेट दगाकर दूर तक दुश्मन पर भारी हमला कर सके। पिनाका को स्वदेशी हथियार सिस्टम में एक सफल सिस्टम माना जाता है। रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी पिनाका सिस्टम को सफलता मिलती है। आर्मेनिया ने इसे भारत से खरीद चुका है, जबकि फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों ने इसे खरीदने में रुचि दिखाई है। राजनाथ सिंह ने DRDO को बधाई दी। रक्षा मंत्री सिंह ने उपलब्धि पर DRDO को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट का विकास शस्त्र बलों की क्षमताओं को मजबूत करेगा। रक्षा अनुसंधान विकास विभाग के सचिव और DRDO चेयरमैन समीर V कामत ने मशीन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए टीमों को सराहना किया। यही आज की वीडियो में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जो DRDO ने सफलतापूर्वक पिनाका रॉकेट का परीक्षण किया। ऐसे ही आपको नॉलेजेबल वीडियो देखने तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।